नमस्कार। आज के सेल्फ हेल्प रिसर्च चैनल के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। क्या करें कि मन की अनंत शक्तियों का उपयोग करके हम अपने जीवन को सुखी, संपन्न और सफल बना सके। श्रीमद् भगवद गीता की शरण में चलते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 34। अर्जुन के उस मेधावी प्रश्न ने सच में इस प्रश्न से पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसके हमें जवाब मिलता है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु ऋषु दुष्करम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मन मेरा बहुत चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है और बहुत ही ताकतवर है। इसको बस में करना तो पूरी वायुमंडल की हवा को बस में करने से भी कठिन है। इसीलिए मुझे जो आपने योग पद्धतियां सिखाई वो समझ में नहीं आई। ये मेरी तकलीफ है। इसका उत्तर तो सच में पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते थे। असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, सच में मन तो बहुत चंचल है, अस्थिर है, हठीला है, उच्छृंखल है और बहुत बलशाली है, अनंत शक्तियों वाला है। पर जो तुमने कहा कि इसको बस में करना असंभव जैसा है, नहीं, इसको बस में किया जा सकता है यदि अभ्यास किया जाए। अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अभ्यास ऐसा जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, कदम कदम गिरे फिर उठे। यदि हम गिर के हार गए तो बस यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से और वैराग्य धारण करने से चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, बस में हो जाती हैं। ये 2 श्लोक मेरे मतानुसार श्रीमद् भगवद गीता की गंगोत्री है। अर्जुन का ये मेधावी प्रश्न सच में श्रीमद् भगवद गीता उपजी इससे। आपको मालूम ही होगा कि स्वस्थ मन में लगभग 60,000 से लेके 80,000 तक विचार 24 घंटे के अंदर कौंधते हैं। बताइए तो जरा, प्रति घंटा 2,500 से लेके 3,000 विचार जहां कौंधते हो वहां ट्रैफिक कंट्रोल कैसे हो? बताइए तो जरा। सोच कर ही जी कांप उठता है कि हमारे मन में इतनी वृत्तियां चलती ही रहती हैं। और ये तो मैं स्वस्थ मन की बात कर रहा हूं। यदि हम मन का निग्रह करने की कला जानना चाहते हैं तो हमें कुछ धीरे धीरे कुछ प्रयोग तो देखने ही पड़ेंगे। सूर्य के प्रकाश में जीवनदायिनी शक्ति है। उसका बिखराव हमें जीवन देता है। लेकिन यदि एक उद्देश्य लिया जाए, अग्नि पैदा करने का, दावानल पैदा करने का,
तो वो प्रयोग लेंस वाला जो हमने बचपन में किया था बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे ही हम वो लेंस लगाते हैं, लाखों करोड़ों प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। बच्चे नीचे कागज लगाते हैं, कुछ ही क्षणों में एकदम आग लग जाती है। और ये चमत्कार उस एकाग्रता के कारण हुआ। प्रकाश की उन असंख्य किरणों को बस में करके एक जगह एकत्रित करने के कारण ये संभव हो सका। मन की अनंत शक्तियों के बारे में भी यही सच है। ये 60,000 से 80,000 विचार जो मनस्वित कहते हैं, जो चलते रहते हैं, यदि धीरे धीरे अभ्यास से हम इनको एकत्रित करके एक बिंदु पर ले आए, एक लक्ष्य पर ले आए, तो वो चमत्कार घटित हो सकता है जो कागज के साथ घटित हुआ। निश्चित ही इस बारे में हम चर्चा जारी रखना चाहेंगे। आज इस बात को फिर से दोहरा दूं कि आज की सारी अनुसंधान इस बात के लिए कहते हैं कि हम यदि मन को एकाग्र कर सकें, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ किया हुआ कोई कार्य महत्तम परिणाम लाने में समर्थ है। पतंजलि योग सूत्र में हम अभी अगले सत्रों में इसकी और चर्चा करेंगे। पर हां, मन का निग्रह, मन को बस में करने के लिए ये श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येन च गृह्यते। आज इतना ही। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगामी वीडियो समय पर मिलते रहें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।